तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टोन डोजी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बुलिस मारुवोजो और बेरिस मारुवोजो। ये हमारी लास्ट कैंडल है। ठीक है, ये हमारी 5वीं वीडियो है। सिंगल कैंडल स्टिक को आज की इस वीडियो में हम एंड करेंगे। जो हमने सीरीज शुरू करी थी, ठीक है, उसको आज हम क्लोज कर देंगे। हमारा ये लास्ट सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बचा है। ठीक है, वैसे तो बहुत है पर जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सिलेक्ट करे थे, उसका डी एंड है आज। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैंने बना लिए हैं, ये बना लिया हमने बुलिस मारुवोजो। ठीक है, और ये है हमारी बेरिस मारुवोजो। देखो अब मैं इसको समझाता हूं। देखो ये होती है हमारी ग्रीन। देखो इसमें थोड़ा कलर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे रेड। ठीक है, ये क्यों रेड और क्यों ग्रीन है? क्योंकि ये बुलिस है इसलिए ग्रीन है, ये वेरिस है इसलिए रेड है। यहां तक क्लियर? देखो ये जो हमारा मारुवोजो है वो एक कैंडल के समान होता है। ठीक है, एक चौकोर कैंडल, एक बड़ी कैंडल जो पूरी तरह से बंद होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग, इसे हम स्ट्रॉन्ग मारुवोजो बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है, इसमें कोई बिक नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हर मारुवोजो इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, कुछ मारुवोजो में बिक भी होती हैं, बिक भी हो सकती हैं। ठीक है, तब भी वो बुलिस और बेरिस मारुवोजो ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बिक ज्यादातर स्ट्रॉन्ग वाले बनते हैं, पर बिक वाले भी मारुवोजो पैटर्न पर चार्ट पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर? अब चलते हैं। देखो हमारा ये बुलिस मारुवोजो की पहचान क्या है। देखो मैं आपको पहला ही पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, जिन पॉइंटों को मैं बता रहा हूं ना, मैं हर वीडियो में इन पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आपको ये पॉइंट रट जाए। तब जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये पॉइंट रटे हुए हों। इन पॉइंटों को अप्लाई करके आप ट्रेड ले सकते हो और अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? जब हमारे बुलिस और बेरिस, एक तो क्या है, ग्रीन और रेड कलर से, ये भी तो इंपॉर्टेंट है इसमें, ग्रीन कलर और रेड कलर। उसे छोड़ो, जो हमारा मेन पॉइंट है, इसको पहचान कैसी होगी कि ये बुलिस मारुवोजो है और ये बेरिस मारुवोजो है। देखो हमेशा जो बुलिस कैंडल होती है वो बनती है बॉटम पे। कहां पे? बुलिस कैंडल हमेशा बॉटम पे बनती है। कहां पे? यहां पे बॉटम पे, जब ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, कहां पे? बुलिस कैंडल हमेशा बॉटम पे बनती है। ठीक है, और हमारी बेरिस कैंडल मैं आपको बता देता हूं। बेरिस मारुवोजो, जितने भी मारुवोजो है कोई भी हो, बेरिस कैंडल हमेशा टॉप पे बनती है। कहां पे? टॉप पे। तब हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो, तब टॉप पे बनती है हमारी बेरिस कैंडल। और दूसरा पॉइंट हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि हमारी कैंडल कहां से ओपन हो रही है। हमारी जितनी भी बुलिस कैंडल होंगी, जितनी भी बुलिस पैटर्न हमारी कैंडल स्टिक होंगी, वो टाइम फ्रेम आप कुछ भी ले सकते हो। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं, आप 15 मिनट भी ले सकते हो। ठीक है, वो जो बुलिस कैंडल होंगी, ये 5 मिनट की कैंडल आपको देखनी है ओपन कहां से हो रही है। अगर आपकी ये कैंडल यहां से ओपन हो रही है, मतलब कैंडल नीचे से ओपन हो रही है, तो समझ लो वो बुलिस कैंडल है। ठीक है, वो बुलिस मारुवोजो है। ठीक है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, यहां से हमारी जो कैंडल है वो ओपन हुई। ठीक है, यहां ओपन हुई, फिर उसे वायर ले गई कहां तक? ऊपर तक। यहां पे ला के ये क्लोज हो गई कैंडल। ठीक है, दूसरी बेरिस कैंडल पता कैसे करें ये बेरिस कैंडल है या बेरिस मारुवोजो है? ठीक है, इसे भी मैं बता देता हूं आपको। देखो इसमें आपको देखना है ये कैंडल कहां से ओपन हो रही है। देखो जितनी भी हमारी बेरिस कैंडल होंगी वो सारी ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। देखो ये ओपन होगी यहां से और क्लोज होगी यहां पे। ठीक है, यहां पे ओपन हुई, फिर हमारे जो सेलर है वो नीचे तक ले गए इसको, यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, यहां तक आपको सारा पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब मैं और आपको एक पॉइंट बता देता हूं। देखो मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। देखो आपको पता है कि हमारी जो है बुलिस कैंडल होती है, जो हमारी बुलिस मारुवोजो है, वो
जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है तब बनता है। देखो किस तरीके से, जब हमारा चार्ट जो है ये इस तरीके से कैंडल अगर हमारी चले आ रही है, ठीक है, इस तरीके से हमारी कैंडल बन रही है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड में हमारी ये कैंडल आ रही है, ठीक है, उसके बाद बनता है हमारा ये बुलिश मारुभोजो, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारी जो बुलिश मारुभोजो है वो बॉटम पे बनती है और वो भी डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है। अब समझते हैं इस डाउन, ये जो डाउन ट्रेंड है इसमें कितनी कैंडल होनी चाहिए, कितनी कैंडलों के बाद हमारा ये बुलिश मारुभोजो बनता है। देखो अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करें, बुलिश कैंडलस्टिक की बात करें, तो 20 कैंडल 20 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर हम ये 20 कैंडल का रेशियो भी छोड़ देते हैं तो आपको क्या देखना है, 8 से 10 कैंडल, 8 से 10 कैंडल तो होनी ही चाहिए, ये एक बेसिक थ्योरी है, ठीक है। 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए अगर हमारे डाउन ट्रेंड में है, और वो ग्रीन हो तो ज्यादा बेटर है, वो भी 8 से 10 कैंडल भी ग्रीन, ग्रीन कलर की हो तो ज्यादा, सॉरी रेड कलर की हो तो, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये ग्रीन नहीं रेड कलर की हो। ये डाउन ट्रेंड में जो कैंडल बन रही है ये अगर रेड कलर की हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा हमारे लिए। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो इस कैंडल बनने के बाद जो इसका ये लो है, इस कैंडल का जो लो है, मारुभोजो का जो लो है, जितनी भी यहां बुलिश कैंडल बनती है बॉटम पे, उनका लो सबसे नीचे होना चाहिए, सबसे नीचे होना चाहिए, उसके लो से नीचे कोई भी लो नहीं होना चाहिए। जितनी भी हमारी डाउन ट्रेंड में कैंडल चली आ रही है ना, इन किसी का भी लो इस मारुभोजो कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, सबसे नीचे लो इसी का ही होना चाहिए। ये हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, जब हमारी ये मारुभोजो बन जाती है उसके बाद हमें यहां पे वेट करना है। वेट करने के बाद जब हमारी अगली कैंडल बनेगी, अगली कैंडल आपको ध्यान देना है कि जो अगली कैंडल बने वो कौन सी होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए, कैंडल बुलिश होनी चाहिए, मतलब कि नीचे से ओपन होनी चाहिए, ऊपर क्लोज होनी चाहिए और कलर ग्रीन होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए ग्रीन, ठीक है। यहां तक आपको फिफ्थ पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हम सिक्स पॉइंट पे। अब समझना सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स पॉइंट, जो हमारी मारुभोजो से अगली कैंडल बनी है वो कैंडल इस मारुभोजो जो कैंडल है ना बुलिश मारुभोजो, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये साइज में इस कैंडल से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा सिक्स पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमको एंट्री कहां पे करनी है, जब हमारी अगली कैंडल बनेगी ये, ठीक है, हमारी अगली कैंडल बनेगी जब इस कैंडल को ब्रेक करे, इस कैंडल दूसरी कैंडल की बॉडी को ब्रेक करेगी ये कैंडल, तब हमें यहां पे एंट्री लेनी है, ठीक है। यहां पे हमें एंट्री ले लेनी है। अरे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस भी बता देते हैं। देखो स्टॉप लॉस इसका जो है ना, आप मारुभोजो बुलिश मारुभोजो का आप लो भी ले सकते हो, ठीक है, या मैंने आपको क्या बताया, आप कोई भी कैंडल हो उससे 5 पॉइंट नीचे लेने हैं। कहां पे, यहां पे लेना है 5 पॉइंट नीचे, हमारा क्या एसएल, मतलब कि स्टॉप लॉस, ठीक है। और फिर आप 1:1 या 1:2 का या 1:3 का भी टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। देखो टारगेट एक हमारी सीमा होती है। देखो जैसे हमारा टारगेट 1:2 का हमने टारगेट सेट कर लिया, क्या है वो, जब हमारा प्राइस 100 पे पहुंचेगा तब हमारा 1:2 का जो टारगेट है, ठीक है, रिवॉर्ड रेशियो जो है वो हमारा 100 पे जब हमारा प्राइस पहुंच जाएगा तब कंप्लीट होएगा। आप मत करो ना 1:2 का, 100 पे नहीं पहुंचे जरूरी थोड़ी ना आप 95 पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। ये एक एरिया होता है जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, ठीक है। देखो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये मेरी लास्ट वीडियो, पर आपको एक मेरी फर्स्ट वीडियो एक ये वीडियो, ये दोनों वीडियो मेरी सबसे लंबी रही है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वीडियो लास्ट की वीडियो आपको कतई कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। तो
फोकस आपका 4 पे होना चाहिए। ठीक है, समझो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया, एंट्री होगी हमारा एसएल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम बेरिस मारुबोजो पे। आपको पता है बेरिस मारुबोजो कहां पे बनता है? टॉप पे बनता है। ठीक है, अब इसमें अप ट्रेंड में देखो, अप ट्रेंड क्या है, ये हमारा ये डाउन ट्रेंड में बना था, ये बनेगा अप ट्रेंड में। जैसे नीचे से ये कैंडल चली आ रही है, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा हमारा अप ट्रेंड में। ठीक है, और इस अप ट्रेंड में ये जो अप ट्रेंड है, ये जो अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है, इस अप ट्रेंड में बेसिकली 20 कैंडल होनी चाहिए। अगर हम 20 कैंडल का रेशियो छोड़ देते हैं तो कंडीशन वही है, 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए, वो इसमें रेड होनी चाहिए, इसमें आप ग्रीन ले सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है, अगर ग्रीन होंगी 8 से 10 कैंडल तो और भी बेस्ट है। ठीक है, आपको डाउन अप ट्रेंड क्लियर हो गया, अप ट्रेंड में 8 से 10 कैंडल होनी चाहिए। और आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि मार्केट को भी देखना है, मार्केट कितना टूट रहा है। मतलब कि मार्केट कम से कम 150 पॉइंट, जब हमारी कैंडल बन रही है, मतलब जैसे ये हमारा डाउन ट्रेंड है, तो यहां में समझना है 150 पॉइंट हमारा मार्केट टूटना चाहिए, मतलब गिरना चाहिए पॉइंट। ठीक है, और इसमें अप ट्रेंड में 150 पॉइंट अप होना चाहिए, मार्केट चढ़ना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। और दूसरी बात, कोई भी कैंडल हो, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, ठीक है, चाहे वो बुलिश मारुबोजो हो, बेरिश मारुबोजो हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, कोई भी पैटर्न हो, सब में आपको वॉल्यूम जरूर देखना है। क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम देखना जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कैंडल स्टिक बन रहा है तो हमारा अगली जो कैंडल बननी है, यहाँ पे आपको देखना है हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, आपको अगर वॉल्यूम बढ़ना है तभी आपको सोचना है, वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट ये भी क्लियर हो गया, 150 पॉइंट मार्केट अप होना चाहिए, तब हमारा ये बनेगा। दूसरा क्या है, वही पॉइंट लागू होता है, इसका जो हाई है ये सबसे ऊपर होना चाहिए। ये जो जितनी भी कैंडल बनेंगी ना, इन कैंडलों से सबसे ऊपर इसका हाई होना चाहिए बेरिश मारुबोजो का, तभी ये काम करेगा। ठीक है, अब इससे अगली जो कैंडल है ये, वो बेरिश कैंडल होनी चाहिए, मतलब कि रेड कैंडल होनी चाहिए, ऊपर से ओपन होनी चाहिए, नीचे क्लोज होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी जब हमारे इस बेरिश मारुबोजो को ब्रेक कर दे, क्रॉस कर दे, उसके बाद जब उसकी पूरी बॉडी क्रॉस कर दे, उसके बाद आपको देखना है ये कैंडल। ठीक है, और ये कैंडल हमें देखना है, ये कैंडल हमारी बेरिश मारुबोजो से बड़ी नहीं होनी चाहिए, साइज में छोटी होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, ये भी। अब अगली कैंडल से हमें एंट्री लेनी है। हमें एंट्री कहां पे लेनी है? हमें एंट्री यहां पे लेनी है। हमें एंट्री कहां पे लेनी है? एंट्री हमें यहां पे लेनी है। ठीक है, हमें एंट्री यहां पे लेनी है और हमें एसएल कहां पे रखना है अपना। आप चाहे तो इसके, अगर बिक है तो बिक के ऊपर, अगर बिक नहीं है तो स्ट्रॉन्ग मारुबोजो है तो यहाँ पे उसके लो पे भी ले सकते हो, ये गलत नहीं है। ठीक है, पर आपको मैंने बताया 5 पॉइंट ऊपर, तो यहां पे लेनी है आपको 5 पॉइंट ऊपर लेना है। ठीक है, वो और भी बेटर है। अगर आप निफ्टी में करते हो तो 5 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो 7 पॉइंट। ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि हमें 5 पॉइंट या 7 पॉइंट ऊपर क्यों रखना चाहिए अपना एसएल। देखो, काफी लोग होते हैं, बिगिनर होते हैं, ज्यादा इन पॉइंटों को ध्यान, जो मैं बता रहा हूं इनको ध्यान में नहीं रख पाते। वो जल्दबाजी में, एक्साइटेड में, अपना डिसिप्लिन खोने के बाद वो ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेड करने के बाद क्या होता है उनका? ट्रेड करने के बाद जैसे उन्हें यहाँ पे, अगर उन्होंने गलत एंट्री ले ली, क्योंकि चलो यहीं पे ली या यहाँ पे एंट्री ले ली, पर हमारा कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, डाउन मतलब अप ट्रेंड में 20 कैंडल नहीं है या 8 से 10 कैंडल नहीं है, वो रेड नहीं है। ठीक है, इन कैंडलों का हाई ऊपर है, हमारे बेरिश मारुबोजो का हाई ऊपर नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, हमने यहां से एंट्री ली, हमारा प्राइस पीछे को जाता है, और जो इसका लो है ना, मारुबोजो का जो हाई, ये हाई है, सॉरी लो नहीं, मारुबोजो का जो हाई है, यहां से प्राइस फिर बैक आ जाता है, हमारे एसएल को हिट कर जाता है। ठीक है, हमारे एसएल को हिट कर जाता है। अगर हम 5 पॉइंट पीछे लगाएंगे तो हमारा एसएल हिट नहीं होगा। 50% चांस है कि हमारा जो, क्योंकि सिस्टम को पता रहता है कि हमारा स्टॉप लॉस
कहाँ पे लगा है, तो वो वहीं तक डराता है, वहीं तक पहुंचाता है जहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ज्यादातर मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। ठीक है, यहां से बैक आएगा, आने के बाद उससे नीचे भी जा सकता है, या कम से कम आधा तो आने की कोशिश करेगा। हमारा जितना यहाँ पे नुकसान होना था वो नुकसान कम होगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर। एंट्री होगी, स्टॉप लॉस होगा। देखो ये मैंने आपको लास्ट कैंडल स्टिक था ये मेरा, ठीक है, लास्ट, क्योंकि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी ये आज क्लोज हो चुकी है। मैंने ये आपको पॉइंट 5 वीडियो में रटा दिए हैं। अब मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, चार्ट पर इन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझोगे, देखोगे कि कहां पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो आपकी गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। आप जो लॉस होता था ना आपका, वो लॉस कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगर हमारा पूरा दिन, देखो हम सुबह 9:15 बजे से बैठे 3:30 बजे तक, हमारा पहली बात तो ये कैंडल स्टिक जरूर ही बनते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस मान लेते हैं नहीं बनते तो हमें ट्रेड लेनी नहीं है, समझे। गलत पैटर्न पे, गलत कैंडल स्टिक पे हमें ट्रेड नहीं लेना। अगर हमारे 8 से 10 कैंडल नहीं बनी है या 20 कैंडल नहीं बनी है, या हमारे ये ब्रेक मतलब इसको क्राइटेरिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमको ट्रेड लेनी नहीं है। कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। हमें अपना कैपिटल बचाना है। क्या बचाना? कैपिटल, अपनी विकेट बचानी है। अगर कैपिटल होगा तो हम कल भी ट्रेड ले सकते हैं, परसों भी ट्रेड ले सकते हैं, उससे अगले दिन भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो हमारी ओपन होगी रोज। पर अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप मार्केट में चार्ट के सामने बैठ के करोगे क्या, ठीक है। इसलिए इन पॉइंटों को रट लो, समझ लो कि कौन सा कैंडल स्टिक कितनी कैंडलों के बाद बनता है, कौन सा फेक है, कौन सा फेक नहीं है। आप उनके कैंडल स्टिक बनने के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी चेक करो, ठीक है। सारा जब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद ही आप ट्रेड लो। देखो अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल बाजार की बात संदीप के साथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। अगर दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आप इसका डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर वीडियो चाहते हो कि अगली सीरीज में बनाऊं, ठीक है, डबल जो कैंडल स्टिक है उस पे अगर मैं अगली सीरीज तैयार करूं। देखो ये हमारी सिंगल कैंडल स्टिक थी, ये मैंने आपको 5 वीडियो में डिटेल में जो इंपोर्टेंट पैटर्न है वो आपको बता दिए। अगर आप चाहते हो कि डबल कैंडल स्टिक भी आपको बताओ, जैसे ये वीडियो बनाई है 5, ऐसी उन पे भी 5 वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में यस लिखना ओनली, ठीक है। अगर चाहते हो तो यस, अगर नहीं चाहते तो नो। उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।